नाउ आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करना है हमने हमारी एक्सिस को। जो अब तक हमने दो टॉपिक्स किए, सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया था वहाँ पे हमने क्या किया था, ओरिजिन को शिफ्ट किया था। जो नई वाली एक्सिस थी वो पैरेलल थी पुराने वाली एक्सिस के, सिर्फ ओरिजिन को शिफ्ट किया था। जब सेकंड टॉपिक की बात करें, जो लास्ट लेक्चर था, वहाँ पे हमने क्या किया, तीनों एक्सिस को साथ में रोटेट करवाया, डायरेक्शन चेंज की थी तीनों एक्सिस की। लेकिन यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रोटेट करना है अबाउट जेड एक्सिस। मीन्स जेड एक्सिस वहीं पे रहेगी, उसकी पोजीशन एज इट इज रहेगी, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगी, डायरेक्शन किसकी चेंज होगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो हमने रोटेट कर दिया अबाउट जेड एक्सिस टू एन एंगल थीटा। नाउ अगर ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी दी ओरिजिनल एक्सिस, ओ एक्स ओ वाई को हमने रोटेट कर दिया अबाउट ओ जेड इन एक्स ओ वाई प्लेन थ्रू एन एंगल थीटा। तो थीटा एंगल के थ्रू हमने इसको रोटेट कर दिया है, सो दैट ओ एक्स डैश ओ वाई डैश ओ जेड, क्योंकि ओ जेड तो एज इट इज अपनी पोजीशन पे है, तो ओ जेड तो ओ जेड ही रहेगी। ओ एक्स की क्या आ जाएगी, नई ओ एक्स डैश आ जाएगा। ओ वाई जो है पुराने वाला हमारे पास नई जो आ जाएगा वाई एक्सिस, दैट विल बी ओ वाई डैश आर दी न्यू एक्सिस। तो ओ एक्स डैश एंगल बनाएगा थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा एंड पाई बाई टू विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या बनेगा उसके बाद जब टेबल की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ जाएगी। सबसे पहले तो टेबल की बात करें, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एक्स वाई जेड, यहां पे हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा। अब क्योंकि जो जेड है और जो नई जेड डैश है वो तो सेम ही है, तो वो तो हमारे पास 0 0 1 आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा L1 M1 N1 कॉस थीटा साइन थीटा 0, ये हमारे पास L2 M2 N2 और ये L3 M3 N3। तो जो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी फ्रॉम ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस, वो हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस, इसको फॉलो कर लेंगे अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x डैश की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, रो वाइज चलेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास ओल्ड एक्सिस टू न्यू एक्सिस था, और ये हमारे पास के रिलेशन जो है फ्रॉम न्यू एक्सिस टू क्या है, ओल्ड एक्सिस। सिमिलरली अगर एक्सिस को यहां पे तो हमने किया कि अबाउट जेड एक्सिस करना है, यहां पे अगर अबाउट एक्स एक्सिस करना हो, ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस के अबाउट करना तो यहां पे 0 0 1 आ जाएगा। तो बाकी उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सिस को रोटेट कर दे अबाउट वाई एक्सिस, तो हमारे पास ये जो आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब थीटा की वैल्यू कहां से फाइंड करनी है। नाउ थीटा की वैल्यू की बात करें, क्योंकि अगर हम जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे, अगर जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है तो जैसा कि आपने लास्ट सेमेस्टर में भी कर रखा है, टू रिमूव द मिक्स्ड टर्म, तो ये हमारे पास अगर ए एक्स स्क्र प्लस 2hxy प्लस by स्क्र, यहां भी क्वेश्चन आपको क्या आएगा, टू रिमूव द मिक्स टर्म। तो कौन से एंगल पे रोटेट करें, सो दैट के जो नई इक्वेशन है
मीन्स हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से मिक्स टर्म को रिमूव कर देना है। तो कौन से एंगल पे रोटेट करें, थीटा एंगल पे रोटेट करें। तो थीटा की वैल्यू कहां से आएगी, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h ओवर a माइनस बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और न्यूमरेटर में यहाँ पे हमारे पास x इंटू वाई का कोएफिशिएंट है। नाउ अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारे पास है, एलिमिनेट द मिक्स्ड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन बाय रोटेटिंग द एक्सिस अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करके हमने इस इक्वेशन से क्या करना है, मिक्स्ड टर्म को रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन, इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की थी, क्योंकि हमने क्या करना है, जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, तो ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा, और z इज इक्वल टू जेड डैश। लेकिन सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ टू रिमूव द टर्म कंटेनिंग xy, we are to rotate the axis about z axis through an angle theta। तो tan 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2h। तो 2h यहाँ क्या था, वहां पे x इंटू वाई का कोएफिशिएंट -4 डिवाइडेड बाय a माइनस बी। a जो था हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, माइनस b जो था दैट इज वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दैट इज 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। तो ये हमारे पास tan 2 थीटा की वैल्यू है, बट हमें तो साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो tan 2 थीटा का फार्मूला यूज कर लेंगे, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 1/2 एंड -2 आ जाएगी। तो कोई भी आप एक वैल्यू कंसिडर कर लो। नाउ टेक tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसको यूज करके साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√5 आ जाएगी, क्योंकि अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1/√5, और कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/√5। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू एक्स डैश, दैट इज 2x डैश 2/√5 इंटू एक्स डैश माइनस 1/√5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x डैश माइनस वाई डैश /√5, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x डैश प्लस 2y डैश /√5, और z की वैल्यू हमारे पास एज इट इज z डैश आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ तो ये हमारे पास जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गिवन इक्वेशन में, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट 25y डैश स्क्वायर माइनस 9z डैश स्क्वायर माइनस 60 इंटू √5 एक्स डैश प्लस 40 इंटू √5 वाई डैश प्लस 80 इज इक्वल टू 0। तो ये जो नई इक्वेशन है इसमें क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मिक्स्ड टर्म। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द एंगल थ्रू विच द एक्सिस में बी रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस सो दैट द इक्वेशन जो हमारे पास है मे बी वांटिंग द प्रोडक्ट टर्म। मीन्स हमने जो क्या है, यहाँ पे जो मिक्स्ड टर्म है इसको रिमूव करना है। मिक्स्ड टर्म जो है वाई जेड की, वाई इंटू जेड है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देंगे। आल्सो फाइंड दी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। एक तो एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरी हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है जो नई वाली इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले थीटा के लिए
tan 2 थीटा की वैल्यू 2h ओवर a माइनस बी। तो 2h यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने y एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, और वी कैन से दैट y इंटू जेड वाली टर्म रोटेट करनी है, y इंटू जेड वाली टर्म रिमूव करनी है। तो 2h यहाँ पे जो आएगा वो y इंटू जेड का कोएफिशिएंट मीन्स 12 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a। अब a की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, और जो b होगा दैट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 8। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 12 ओवर 9। तो फिर से वही फार्मूला 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 12 ओवर 9। ना इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास वही tan थीटा की वैल्यू एक तो 1/2 आ जाएगी, एक -2। तो फिर से 1/2 अगर कंसिडर करें, नाउ टेक tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/√5 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 ओवर √5। तो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी x इज इक्वल टू एक्स डैश, y इज इक्वल टू कॉस थीटा वाई डैश माइनस साइन थीटा इंटू जेड डैश। यहां पे कॉस थीटा और साइन थीटा की जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y डैश माइनस जेड डैश डिवाइडेड बाय √5, और z की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज साइन थीटा वाई डैश प्लस कॉस थीटा जेड डैश। तो वो हमारे पास आ जाएगा y डैश प्लस 2z डैश डिवाइडेड बाय √5। तो अब x y z की वैल्यू गिवन इक्वेशन में जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं डायरेक्ट यहां पे आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स डैश स्क्वायर 100 वाई डैश स्क्वायर प्लस 25 जेड डैश स्क्वायर प्लस 9√5 इंटू वाई डैश माइनस 47 इंटू √5 जेड डैश प्लस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आपने डैशेस को अगर रिमूव करना है तो आप इसको फिर से x और y में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, x एक्सिस के अबाउट y और z एक्सिस को रोटेट किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट OA OB OC बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। OA OB OC 3 mutually perpendicular lines through the origin whose direction cosines are L1 M1 N1, L2 M2 N2 and L3 M3 N3. If OA is equal to OB is equal to OC is equal to A, then we are to prove that the equation of the plane ABC is this one. तो हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है। OA OB OC 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सबसे पहले तो अगर बात करें, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ओरिजिनल एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ये भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। और एक हमें और पेयर दे रखा है OA, अगर इसको A कंसिडर कर लें, सिमिलरली OB एंड OC, तो ये भी हमें पेयर दे रखा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का। तो अगर ये जो 3 लाइंस हैं इनको हम न्यू एक्सिस मान लें, मीन्स OX डैश OY डैश एंड OZ डैश कंसिडर कर लें, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स हैं तो कंसिडर कर सकते हैं। ABC, ठीक है, उनको एक्सटेंड कर दिया। OA की वैल्यू हमारे पास A है, OB की वैल्यू भी हमारे पास A है और OC की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, A। तो हमने ABC प्लेन की क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपने +2 में एक क्वेश्चन
किया है, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो हम वहाँ पे आपने किया था कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ए बी सी, ए इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे है, बी इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे है और सी इंटरसेप्ट जेड एक्सिस पे है। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है दैट इज A00, ये वाला जो पॉइंट है 0B0 और ये वाला जो पॉइंट है 0,0C। तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर फाइंड करनी हो तो वो हमारे पास होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू z/c इज इक्वल टू 1, जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे जो इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे वो नई एक्सिस पे लगाएंगे। अगर तो पुरानी एक्सिस पे गिवन होता तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती x/a प्लस y/a, क्योंकि a b c इक्वल है इस केस में। लेकिन यहां पे जो हमने इक्वेशन ये वाली कंसीडर करनी है, यहां पे क्योंकि नई एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, मीन्स जो इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लिखनी है वो नई एक्सिस के अबाउट लिखनी है। मीन्स यहां पे आ जाएगा x'/a प्लस y'/a प्लस z'/a इज इक्वल टू 1। नाउ L1, M1, N1 हमें डायरेक्शन कोसाइन ये दे रखी है तीनों लाइंस की, OA, OB, OC की। तो जो टेबल को यूज करके जो हम टेबल करते हैं तो वहां से हमारे पास आ जाएगी x' की वैल्यू हमें पता है कि फ्रॉम द टेबल वी विल गेट x' इज इक्वल टू L1x प्लस M1y प्लस N1z। y' की वैल्यू आ जाएगी L2x प्लस M2y प्लस N2z और z' की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी z' की L3x प्लस M3y प्लस N3z। तो हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, किसमें, नई एक्सिस में। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC, इक्वेशन ऑफ प्लेन ABC इन कोऑर्डिनेट सिस्टम OX डैश Y डैश Z डैश, तो वो हमारे पास आ जाएगी x'/a y'/a, क्योंकि A B C तीनों यहाँ पे जो इंटरसेप्ट की बात करें, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट तीनों सेम है, प्लस z'/a इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास x' प्लस y' प्लस z' इज इक्वल टू a आ जाएगा। तो अगर x' की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, y' की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें, सो वी विल गेट, तो x', y', z' की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद अगर x के कोएफिशिएंट, x को सेपरेट कर लें तो x का कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 इंटू x, y का कोएफिशिएंट M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू y और z का कोएफिशिएंट हमारे पास आ जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू z इज इक्वल टू a। तो यही चीज हमने यहां पे प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। नाउ इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।